Assalamu alaikum. First of all, thank you for inviting me for the summit. I am Mohammad Adnan Tariq. I am the CEO of Friends IT Solutions. Or I have started my business back in 2010, and it's been 10 years now. Or just like to add some of the facts, what was the reason why I have started my business. The 2010 I was a project manager in in a company which was multinational, and I was getting paid the salary was good, but there were two things which I faced during that. One was decision making. You have to accept whatever your bosses will tell, and whatever energy you are basically producing, or whatever you are utilizing with the energy, it's only for the others company, not for you yourself. And at the end I felt like what I am doing, so basically just mind mein plan aaya, and I said I should do my own business. अब इंटरेस्टिंगली उस वक्त मेरे पास सीन ये था कि ऐसा नहीं था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट वाला सीन होगा और फिर कुछ अचीव करेंगे, बट एक प्लान था कि जो कंपनीज में जब आप काम कर रहे थे काफ़ी आपको एरर्स नज़र आ रहे होते हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्ट माइंड में ये था कि वो एरर्स नहीं करने, ताकि कंपनी में जो एम्प्लॉयज है उसको भी अपनी इम्पोर्टेंस का ख्याल रहे, और इस तरह से हम लोग एक स्टार्ट लेके चलेंगे। एंड स्टार्ट किया उस वक्त मेरे पास एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने कोई अनएथिकल हरकत नहीं की कि होता ना कि क्लाइंट का मतलब अपनी कंपनी के सबसे पहले आप क्लाइंट्स लेते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उस वक्त ईलांस था, मैंने उससे स्टार्ट किया। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, मेरा बिजनेस डेवलपमेंट का एज सच एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट क्लाइंट डीलिंग या इस तरह से एक्सपीरियंस था। तो स्टार्ट किया, ईलांस पे थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, बट उस वक्त भी मैंने जो एक प्लान किया था या फेस किया था ना कि अगर हम लोग सिर्फ सर्विसेज पे काम करेंगे तो अभी जो भी हमें फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, तो मुझे यही था कि अगर कोई भी रीज़न आता है, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप खाली सर्विसेज पे सरवाइव नहीं कर सकते, आपको कंपटीशन होता है और डिफरेंट आना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त भी मेरे माइंड में यही था कि अगर हम प्रोडक्ट्स नहीं जनरेट करेंगे अपनी कंपनी की तरफ से, तो आपका सर्वाइवल इंडस्ट्री के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ फिर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा एक प्लान हमने जनरेट किया डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिहाज से, और हमें थोड़ा सा डिफरेंट कंपनीज जो कि आप लिंक्स अपने थोड़ा सा इधर उधर रोटेट करते हैं और थोड़े आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये हुआ कि डिफरेंट कंपनीज थी जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी। हमने शैगन और मार्टेंडो इन कराची, उनके लिए हमने प्रोडक्ट बनाई, और वो हमारी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के तौर पे जो हमें स्टार्ट मिला वहाँ से। फिर हमने इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाया। थोड़ा सा आइडिया ये भी एक रखने की कोशिश की कि पाकिस्तान आईटी में बहुत पीछे था, अभी भी मतलब तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन जो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपके मतलब इस तरह के लोग हैं जो ताजर ग्रुप है बेसिकली, उनके पास पैसा है, लेकिन वो अभी भी ना बुक कीपिंग जो है ना वो उसी तरीके से करना चाहते थे और उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे आईटी में। तो एक थोड़ी अवेयरनेस भी देनी थी, तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, क्लाउड बेस्ड सिस्टम बनाया, इन्वेंट्री सोल्यूशन फॉर होलसेल मार्केट, क्योंकि होलसेल मार्केट में बहुत ज़्यादा काम होता था, तो उनको प्रॉब्लम्स भी होती थी। फिर हमने एक जो प्लान उस वक्त सेट किया था, वो हमने यही किया था कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि क्लाउड पे बेसिकली होगा, और विद दैट इट विल बी लाइक अ सॉफ्टवेयर, अ वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप में देयर कैन बी मल्टीपल एप्स लाइक फॉर रिकवरी, फॉर ऑनर और फॉर कस्टमर। तो वो एक आइडिया लेके चले जिसमें हमें काफ़ी पॉजिटिव जो है ना रिस्पांस भी मिला। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 25 to 35 जो है वो
रेंटल बेस्ड जो है ना इस वक्त कनेक्शन है स्पेस के ऊपर। छोटा सा कंसिडरिंग सॉफ्टवेयर है जो आम शॉप्स वगैरह में भी चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ आइडिया डिफरेंट क्या कि हमने कि उसको ऑनलाइन रखा और उसको हमने कहा कि हम लोग इवन अभी भी हम उस पर इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि उसको टोटली जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो वो भी इस तरह के मॉड्यूल से फ़ायदा उठा सकें। फिर जो खुसूसन जो एजेंडा है मीटिंग का भी, समिट का भी, कि हमें पेंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े थे तो हम लोगों को भी एक दफ़ा फील हुआ कि क्या पता हम सर्वाइव ही ना कर सकें। तो हम लोगों को सिर्फ ये था कि हमने कहा कि एक हम लोग प्रॉपर कैंपेन रन करते हैं आईटी की, एंड विद द कैंपेन लाइक जिसमें होगा कि देयर विल बी लाइक टू थिंग्स, वन इज विद द ऑटोमेशन और सेकेंडली कि अगर हर चीज़ ऑनलाइन होगी तो पैंडेमिक हो या जो भी इशू हो तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अवेयरनेस वाला सीन था। फिर हमारे जितने भी क्लाइंट थे, इवन वो अगर उनकी शॉप्स वगैरह भी थी तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो फ्यूचर है वो बेसिकली अगर इस वक्त उनका ऑनलाइन बिजनेस होता तो उनको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। तो उस चीज़ को हमने थोड़ा कैश है, हमें काफ़ी बिजनेस में मिला, इतना पहले नहीं मिला था जितना उस टाइम पे मिला, हमारे लिए पॉजिटिव सीन था थोड़ा सा। तो उसमें ये था कि कंटिन्यूसली फिर हम लोगों ने चीज़ों को किया, ऑटोमेट किया सारा सिचुएशन को, सारी सॉल्यूशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की, जिसकी वजह से ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हम लोग इस पोजीशन पे है कि हम लोग को पिछले कोई 1 साल से मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि हम लोग के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या जो भी है, या इवन जो साइनअप्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहे होते हैं। तो दैट्स लाइक some of the things which I can share or I was sharing. Oh, जबरदस्त। ये तो it means that you just made your own product which is like which you introduces in the market. Exactly. Like मेरी 3 से 4 प्रोडक्ट्स है बेसिकली, एक फार्मास्यूटिकल के लिए, एक इन्वेंटरी सोल्यूशन है जो ये खुसूसन होलसेलर्स जो है ना वो यूज करते हैं, फिर तीसरी एक हमने एक आसान हिसाब के नाम से एक प्रोडक्ट बनाई, उसमें सिर्फ ये वो अभी भी मतलब इट्स नॉट मैच्योर येट, बट उसका मकसद ये था कि खुसूसन जिसका वैट वगैरह और जो ये टैक्स वगैरह रिलेटेड इशूज है, तो ये जो स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है, SMEs है, उनको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि उनके पास प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं होता, लेकिन जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं और उनके जो अकाउंटेंट या उनके जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं वो उनसे जो रिपोर्ट्स मांगते हैं वो उनके पास नहीं होती। वो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर वो प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके अगेंस्ट वो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं और सारा रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह, और बट उसमें एक्चुअल अकाउंटिंग बैकएंड पे है, जो विजिबिलिटी है वो कह लें कि एक आसान हिसाब का कंसेप्ट हमने लिया। इसी तरह 4th नंबर पे भी हम लोग एक ERP है जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो एक लाइक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो अगेन लाइक विद प्रोडक्ट्स लाइक वी आर प्लानिंग कि हम लोग है ना वो ज़्यादा बेहतर कर सके, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना रेंटल कंसेप्ट, उसमें इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पे हैं, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। थैंक यू वेरी मच अदनान, आपने बड़ी अच्छी बातें की और बिल्कुल जैसा आपने अपना the way you have started and the way you have feel the things and the way you move, that's really amazing. But could you suggest us something कि जो हम ये कहें कि हमारी कंपनीज को जो प्रॉब्लम आती है और उसके लिए थोड़ा सा जरा बता दीजिएगा। मुझे ना जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उसमें ना इवन हमें जिस मैंने कहा ना कि सबको कोई ना कोई किसी ना किसी लिहाज से ना प्रॉब्लम्स आ रही होती है, मुझे भी फेस करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम्स होती क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना वो आप उनको जब रिटेन नहीं कर पाते अपने पास, और उसका रीज़न क्या होता है कि आप उनको पे भी कर रहे होते हैं और आपकी उनके साथ एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जितना आपको कमा के देंगे आप उस लिहाज से उन्हें पे करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, उनके ऊपर एक कह लें कि इतना एक नेगेटिव एनर्जी वाला सीन है कि एक तो वो प्रेशर नहीं लेते, ठीक है, ऊपर से उनको ये फीलिंग है कि अगर वो फौरन रिजाइन कर देंगे तो उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। अच्छा, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जैसा बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह इस तरह से होता है ना कि
वो ऐसे रिजाइन नहीं कर सकते। अगर उनको टर्मिनेशन लेटर मिलेगा तो कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर हमारे केस में भी इस तरह से हो कि अगर कोई भी बंदा एकदम रिजाइन करके जा रहा है, उसको ये थोड़ा सा हो कि नहीं, ये अगर मैं अपना नोटिफिकेशन पीरियड नहीं पूरा करूंगा तो दूसरी कंपनी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब एक लॉ इस तरह से होना चाहिए, आपस में जो कंपनीज हैं वो आपस में इंटरेक्शन उसका लेवल पे होना चाहिए। होता है ज्यादा सैलरी भी उन्हें मिल रही होगी, थोड़ा सा आप शिफ्ट करते हैं ना एक महीने के अंदर 2-2 3-3 जॉब भी 2-3 महीने में, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। बट मैक्सिमम इन 2-3 ईयर्स वो एक टाइम आता है, वो एक्सपेंसिव होते हैं और फिर उनका कैरियर खत्म हो जाता है और वो फिर वही फ्रीलांसर बन जाते हैं। तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा आइडिया है कि वहाँ पे ऐसे ही आप रिजाइन करके नहीं जाते। आपको प्रॉपरली होता है कि दूसरी कंपनी अगर आपको रिजाइन की जगह टर्मिनेट कर दिया गया है तो वो क्योंकि आपने नोटिफिकेशन पूरी नहीं की, आपने हैंडिंग ओवर पूरी नहीं की, तो मतलब इस तरह के कंसर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मकसद, आपका मतलब ये है कि ये जो आईटी सेक्टर है इट शुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स, और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। आई पर्सनली फील बीइंग अ लेजिस्लेटर कि those rules should be balanced for both employees as well as the employer। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर ज्यादती करता है तो एम्प्लॉय शुड बी फील सिक्योर्ड कि मेरे साथ क्या होगा। और इसलिए एंड ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्योंकि इस बात मैंने भी अपने तौर पर देखा है कि बच्चे जब शुरू में कोई काम शुरू करते हैं तो वो एक्साइटेड जल्दी हो जाते हैं और दे फील कि शायद हम कोई सुपर किंग कॉन्ग बन गए हैं, और वो फिर जल्दी आपने कहा कि ड्रॉप भी हो जाते हैं तो फिर वो फ्रीलांसर आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ